हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गुरुज। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ध्यान कहीं नहीं भटकाना है। PYQ का सॉल्यूशन इधर है। जीरो टू हीरो। जीरो मीन्स बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, हीरो मीन्स एडवांस से एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व कर जाएंगे। PYQ इज बेस्ट प्रैक्टिस। PYQ जब लगने लग जाता है तभी हम समझेंगे कि हमारा प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है। सेशन के अंत तक बने रहिए, हर एक चीज को नोट डाउन कीजिए। अगर आप हमें सिंसियरली फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन काफी आसान हो जाएगी। मन से मेहनत कीजिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन का नाम है ट्रिग्नोमेट्री PYQ 3। PYQ के 2 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां पे मैथ सेक्शन, क्लास 11 मैथ सेक्शन मिलेगा। वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री PYQ के 2 एपिसोड मिल जाएंगे। बाकी और भी हैं वहां पे। अगर आप हमको फॉलो नहीं कर रहे हैं और आज ही अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सिंसियरली अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 2023 मेन में पूछा गया, रिसेंट में ही पूछा गया है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। सेट दे रखा है, थीटा एलिमेंट है जो कि 0 और 2 पाई के बीच में होगा और इस रिलेशन से परिभाषित होगा। इससे जो भी थीटा आएगा 0 और 2 पाई के बीच में, तो वो थीटा सेट में इंक्लूड होगा। तो ऐसे कितने थीटा आएंगे वो हमको पूछा गया है। ये क्लियर है? तो देखिए यहां पे ये भी ध्यान रखें कि 0 और 2 पाई भी इंक्लूड है। 0 और 2 पाई भी इंक्लूड है। हर एक चीज को ध्यान रखा कीजिए। तो देखिए यहां पे इसको एज इट इज उतार देते हैं। 3 cos रेज टू दी पावर 4 थीटा। और यहां पे लिख लेता हूं मैं थोड़ा सा, 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं -5, -3 -2। क्यों लिखा? इधर 3 है और उधर 2 है। -2 साइन रेज टू दी पावर 6 थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए यहां पे हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। 3 cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। क्लियर है? और यहां पे अगर इन दोनों को देखें हम, -2 कॉमन लें तो यहां भी क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। और फिर क्या बचेगा? 2 साइन रेज टू दी पावर 6 थीटा इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए cos स्क्वायर थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। सेम यही चीज यहां पे भी क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस पहले से ही है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहां पे लिख लेते हैं इसे, ये आ जाएगा -3 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन रेज टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 0। यहां पे भी कुछ हमको मॉडिफिकेशन करना है। साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखिए और -3 पहले लिख लीजिए। cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। क्यों लिखेंगे यहां से अभी पता चल जाएगा। और यहां पे 2 साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या बच जाएगा? 1 माइनस साइन रेज टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसे ऑब्जर्व कीजिए, ये वाली चीज ऑब्जर्व कीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो यहां पे क्या लिख लेते हैं हम? -3 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पे इसको ध्यान रखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 0। क्लियर है? यहां पे आप कॉमन कुछ आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर भी है, तो कॉमन ले लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इधर बच जाएगा -3 और इधर बच जाएगा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, सिंपल प्लस माइनस किया है। अब देखिए इसको लिख लेते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3 माइनस 2 इज -1, तो इसको लिख लेते हैं हम 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। अब तीन टर्म का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो आइदर ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है। अगर साइन स्क्वायर थीटा हम 0 बोल रहे हैं तो साइन थीटा क्या आ जा रहा है हमारे पास, साइन थीटा क्या आ जा रहा है 0, या यहां पे अगर इसे 0 रखेंगे तो साइन थीटा क्या आ जाएगा +-1, साइन थीटा +-1, या क्या आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू +-1/√2। ठीक है, इसे अगर 0 रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1/2, तो साइन थीटा क्या आ गया +-1/√2। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दे रखा है उसने कि थीटा किस किस के बीच में है, थीटा है हमारा 0 और 2 पाई के बीच में, और 0 और 2 पाई भी इंक्लूड है, 0 और 2 पाई भी इंक्लूड है। यहां पे देखिए 0 और 2 पाई भी इंक्लूड है, पूरा सर्कल बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे ध्यान रखिए, अब देखिए थीटा 0 और 2 पाई के बीच में कब रीड करता है, जब यहां पे होगा, जब ये 0 होगा या पाई होगा या 2 पाई होगा। कब कब होगा, थीटा इक्वल टू 0 से क्या कब कब आ जा रहा है, ये आएगा अगर हमारे पास साइन थीटा 0 आ रहा है तो थीटा क्या क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या पाई होगा या 2 पाई होगा। क्लियर है इतना? फिर देखिए यहां पे, फिर देखिए अगर थीटा क्या है हमारे पास, साइन थीटा +-1 है, तो +-1 साइन थीटा किस पे करता है, y एक्सिस पे रीड करता है, तो या तो क्या होगा π/2 होगा या 3π/2 होगा, क्योंकि इससे आगे हम जा नहीं सकते हैं 2 पाई से आगे, तो क्या क्या होगा यहां पे फिर π/2 होगा और 3π/2 होगा। फिर देखिए अगर साइन थीटा +-√2 है तो +-√2 1/√2 नहीं +-1/√2, और +-1/√2 या 1/√2 कब रीड करता है, जब π/4 होता है, तो इधर से π/4 होगा या इधर से π/4 होगा या इधर से होगा या इधर से होगा। जब इधर से होगा, जब इधर से ये π/4 होगा तो ये π/4 होगा, इधर से π/4 होगा तो ये क्या होगा π-π/4 होगा। क्लियर है? अगर इधर से होगा तो इधर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π + π/4 होगा, और इधर से होगा तो इधर से क्या होगा 2π - π/4 होगा। इतना क्लियर है? तो यहां से कितनी आ जा रही हैं, 4 वैल्यूज आ जा रही हैं। क्या क्या वैल्यूज आ जा रही हैं, वो वैल्यूज आ जा रही हैं π/4, फिर π - π/4 3π/4, फिर 5π/4 और फिर 7π/4। ये क्या आ रही हैं, थीटा की वैल्यूज आ रही हैं। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स 9 बी द आंसर। देखिए सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पर ज्यादा फोकस करें और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें कि कैसे ये सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, 0 to हीरो तभी आप बनेंगे जब चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन है, ये भी 23 में पूछा गया है, 1015 + 1/1075 डिग्री + 1/10 डिग्री + 10 195 डिग्री इक्वल टू 2a। तो फिर ये वैल्यू बतानी है कि ये किसके बराबर होगी। यहां पे ये ध्यान रखें कि जो 1075 डिग्री है, जो 10 क्या है हमारे पास 75 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं 10 क्या है 90 डिग्री -15 डिग्री, और 10 90 - थीटा इज cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 15। ये क्या हो जाएगा cot 15। सेम 105 डिग्री को, 105 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 10 105 डिग्री को हम लिख सकते हैं -cot 15 डिग्री, -cot 15 डिग्री।
बिकॉज पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और 10 सेकंड में क्या होता है, निगेटिव होता है। और पाई बाई 2 मतलब वाई एक्सिस से अगर हम एंगल चलेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है, अपने कॉम्प्लीमेंट में चला जाता है। ये चीज ध्यान रखें, बिल्कुल बेसिक चीज है। अगर हम एक्स एक्सिस से एंगल में चल रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, लेकिन वाई एक्सिस से अगर हम चलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट में चला जाता है। साइन का कॉस होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। क्लियर है, ये बात क्लियर है। फिर यहाँ पे हम क्या जा रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए 195 मतलब 180 प्लस 15, 180 प्लस 15 डिग्री। तो ये किस में आ जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हम कहां से चल रहे हैं, एक्स एक्सिस से। 180 किस पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 10-15 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 10-15 डिग्री। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या क्या हो जाएगा, ये हो गया 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री। क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ये हो जाएगा 1/cot 15 डिग्री, 1/cot 15 मतलब 10-15 डिग्री। कॉट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है। ये हो जाएगा -1/cot 15 डिग्री। तो ये हो गया, क्योंकि माइनस आ रहा है तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो ये -10-15 डिग्री हो गया, और यहाँ पे 10-15 डिग्री हो गया। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो आंसर आ गया ट्वाइस ऑफ 10-15 डिग्री। ये क्या आ गया हमारे पास, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ट्वाइस ऑफ ए दे रखी है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि a इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, 10-15 डिग्री, और 10-15 डिग्री मतलब 2 माइनस √3। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 10-15 डिग्री इज 2 माइनस √3। अब यहाँ पे एक बेसिक चीज आप ध्यान रखें, वो बेसिक चीज क्या है, वो बेसिक चीज देखिए क्या ध्यान रखें। बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज। अगर हमारे पास √a प्लस √b इक्वल टू एक्स दे रखा है, अगर √a प्लस √b इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो 1/x इज इक्वल टू हो जाता है √a माइनस √b when a माइनस b इज 1, when a माइनस b, नहीं सॉरी 0 लिख दिया मैंने, a माइनस b इज 1, a माइनस b इज 1। तो देखिए यहां पे देखिए 2 माइनस √3 है, तो यहां पे देखिए ये क्या है, √2, अगर क्या लिखेंगे इसे, √2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2, और यहाँ इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, यहां पे ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि a माइनस बी, इसे मॉड लिख सकता है, मॉड लिख सकते हैं, चाहे a माइनस बी हो चाहे b माइनस ए हो। तो इन दोनों का डिफरेंस अभी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1/a क्या पूछ रखा है इसने, a और 1/a पूछ रखा है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3, और 1/a क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं, कैलकुलेशन से बच सकते हैं। तो यहां से ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो आंसर सी इज करेक्ट। ओके क्लियर। तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, वो आप जितना ज्यादा इन पे कमांड रखेंगे तो बहुत जगह तो आपको कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, और इन चीजों पे ज्यादा ध्यान रखें कि क्रिटिकल एरियाज क्या है, जिसके कारण मेरा क्वेश्चन जल्दी बन सकता है, या जिनके कारण मैं क्वेश्चन अप्रोच नहीं कर पा रहा हूं, उन क्रिटिकल पॉइंट को मैं नोट डाउन करूं। दो तरह से प्रिपरेशन होता है, एक तो बिल्कुल हम जब अब कुछ नहीं जानते हैं उस टाइम पे पढ़ते हैं, तो वो हमारा क्या है, नोट्स बनता है एक अलग तरह से, और एक नोट्स वो होता है जो हम PYQ बनाने के बाद लगाते हैं, या जो हम क्वेश्चन बनाने के बाद लगाते हैं, या जो हम टेस्ट सीरीज बनाने के बाद लगाते हैं। तो ये जो नोट्स बनते हैं ये आपके एक्सपीरियंस से बनते हैं, और जो अपने एक्सपीरियंस से नोट्स बनते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे बोला था कि क्या है, जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही सबसे बड़ा सक्सेस है। तो एक्सपीरियंस से जो नोट्स आपके बनेंगे वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। तो आप सिर्फ क्वेश्चन मत बनाइए, क्वेश्चन बनाते हुए क्या आप सीख रहे हैं उनको नोट्स बनाइए। नोट्स जितना बढ़िया रहेगा आपका, उतना ही प्रिपरेशन आपका शानदार रहेगा। तो यहां पे बोल रहा है ये, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन और लैम्डा हैज रियल सॉल्यूशन x इज, क्या क्या होगा। अब यहां पे देखिए इसे cos स्क्वायर 2x को ऐसे ही रहने दीजिए, पॉज करके आप लोग पहले अपने आप भी बनाइए, और इसको अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 sin raised to the power 4x को हम लिख सकते हैं
2 साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। यही चीज यहां पे लगाते हैं। देखिए इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं -2 और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स को हमने 1 माइनस कॉस 2x से, तो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 और माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स को, 2 कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस 2x। 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस कॉस 2x। कॉस 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। उन्हीं से ये चीजें आई हैं, तो ये चीजों का आपका सही से प्रैक्टिस होना चाहिए। अब देखिए इधर अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 2x माइनस ये 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2 कॉस 2x। क्लियर है। और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे हमारा ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 0। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अब देखिए ये आ गया हमारे पास। अब या अगर इधर नहीं, 0 नहीं है, सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये 0 नहीं है, ये क्या है हमारे पास, ये लैम्डा है। ये क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। ये क्या दे रखा है, हमें लैम्डा दे रखा है। अब देखिए कॉस स्क्वायर 2x, 2 अगर यहां से क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x और प्लस 2 कॉस 2x और इधर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 और माइनस कॉस 2x और डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया, ये लैम्डा आ गया। क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब ये देखिए ये और ये सेम चीज आ रही है अपोजिट नेचर में। यहां से ट्वाइस है तो यहां से एक कट जाएगा, यहां क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2x से बच जाएगा और -1 है और -2 है तो -3 है, तो ये क्या आ जा रहा है हमारे पास, ये आ जा रहा है हमारे पास, ये क्या आ जा रहा है हमारे पास, ये आ जा रहा है हमारे पास कॉस स्क्वायर 2x -3 डिवाइड बाई 2, -3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू लैम्डा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। क्या आई हमारे पास लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आई, क्या आई हमारे पास लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू आई हमारे पास कॉस स्क्वायर 2x -3 डिवाइड बाई 2। अब यहां पे ऑब्जर्वेशन करिए कि जो कॉस x है वो 1 और -1 के बीच में होता है। वो क्या होता है, कॉस x किसके बीच में होता है, 1 और -1 के बीच में होता है। तो कॉस स्क्वायर जो यहां पे x होगा या कॉस स्क्वायर 2x होगा वो किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू रियल वैल्यूज के स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव ही आएगा। तो जो कॉस स्क्वायर 2x है, यहां पे लिखें, यहां दूसरे पेज में कर लेता हूं, जो लैम्डा आया हमारे पास कॉस स्क्वायर 2x -3 डिवाइड बाई 2। अब यहां पे ऑब्जर्व कीजिए कि जो कॉस स्क्वायर 2x है ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये बात क्लियर है। अगर इसमें से -3 कर देते हैं तो यहां भी -3 कर देते हैं, यहां भी -3 कर देते हैं, ये डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो इधर भी डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, इधर भी डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो ये वाली चीज क्या आ गई, लैम्डा, तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू ये क्या आ गया, -1 आ गया और इधर से क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। तो क्या आ गया यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, लैम्डा इज बिलोंग्स टू -3/2 और -1। जब ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आता है तो क्या होता है, मतलब ये वाले जो एंड पॉइंट होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। और ये वाला ब्रैकेट कैसा होता है, ओपन ब्रैकेट, इसमें क्या होता है, एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, ये भी ध्यान रखें। तो आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा बिलोंग्स टू -3/2 और -1, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, क्लियर है, ऑप्शन ए इज राइट। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है।
इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ को भी क्या है अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां पे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप क्या है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2023 मेन में ही पूछा गया, रिसेंट के ही क्वेश्चन है। एफ थीटा इक्वल टू ये, अब यहां पे दे रखा है, इससे आप लोग ट्राई कीजिए अपने आप भी। यहां पे भी क्या बोल रहा है, सेट दे रखा है ये थीटा जो 0 और पाई के बीच में होगा, और एफ डैश थीटा मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ थीटा, ये दे रखा है यहाँ पे, और कुछ कंडीशन ये दे रखी है, हमें क्या निकालना है, एफ बीटा निकालना है। तो पहले हम एफ थीटा को सिंप्लीफाई करें कि एफ थीटा क्या आ रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखें 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 मतलब क्या है निगेटिव वाई एक्सिस, माइनस मतलब हम क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अगर माइनस वाई एक्सिस से क्या करें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो हम किस में पहुंच रहे हैं, माइनस वाई एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर हो गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, और वाई एक्सिस से चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस में चले जाते हैं, अपने कॉम्प्लीमेंट में चले जाते हैं, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है लेकिन यहाँ पावर क्या है इवन है, तो क्या है प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3π मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर पाई का मल्टीपल ऑड नंबर होता है, ऑड इंटीजर होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर पाई का मल्टीपल इंटीजर होता है और वो इवन नंबर होता है तो क्या होता है, वो प्लस एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये बात क्लियर है। तो 3π मतलब क्या कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहां से हम इधर को चल रहे हैं तो किस में सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, वहां तो ये नहीं प्लस थीटा है, सॉरी प्लस थीटा, ये भी थर्ड में ही आ रहा है, ये भी, लेकिन ये एक्स एक्सिस से आ रहा है, ये किससे आ रहा है, एक्स एक्सिस से, और ये में इसमें भी थर्ड में ये वाई एक्सिस से आ रहा है, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम, एफ थीटा जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा थ्राइस, क्या आ जाएगा sin 4, मतलब ये क्या आ जाएगा cos में कन्वर्ट हो जाएगा, cos 4 थीटा हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा cos 4 थीटा हो जाएगा। हालांकि माइनस cos थीटा आएगा लेकिन क्या है पावर इवन है तो cos रेज टू द पावर 4 थीटा रहेगा। यहाँ पे भी माइनस साइन थीटा होगा लेकिन पावर क्या है इवन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन रेज टू द पावर 4 थीटा। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखें कि हम वाई एक्सिस से मूव कर रहे हैं या एक्स एक्सिस से मूव कर रहे हैं, और कौन सा क्वाड्रेंट में हम पहुंच रहे हैं उसी के हिसाब से प्लस या माइनस होगा। फिर इसको लिख लेते हैं हम -2 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए cos रेज टू द पावर 4 थीटा और sin रेज टू द पावर 4 थीटा, लास्ट लेक्चर में मैं बताया था ये क्या आ जाता है हमारे पास, cos रेज टू द पावर, दूसरे पन्ने में लिख लेते हैं, cos रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस sin रेज टू द पावर 4 थीटा, ये क्या आ जाता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। कैसे करना है, इसको हम सिंपली क्या लिख लेंगे, इसको सिंपली लिख लेंगे हम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। और साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फर्दर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाई 2, क्या लिख सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो वही चीज है यहां पे लिख लेते हैं। हमारे पास जो एफ थीटा हमारे पास आया, एफ थीटा आ गया हमारे पास 3 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और यहां पे क्या आ गया हमारे पास -2 + 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 2 1, और यहाँ क्या है -3/2 और +2 है, ये आ जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये हमारे पास एफ थीटा आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ थीटा आ गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। अब देखिए उसने क्या दे रखा है, एफ डैश थीटा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो पहले देखें एफ डैश थीटा, एफ डैश जो थीटा आएगा ये क्या आ जाएगा 1 कांस्टेंट है, ये 1/2 को ऐसी रखिए, ये आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का फिर करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा
साइन ऑफ 4 थीटा था, एफ डैश थीटा क्या आ गया हमारे पास, साइन ऑफ 4 थीटा आ गया, और जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, -√3/2 दे रखी है। देखें चेक करें, साइन ऑफ 4 थीटा आया, एफ डैश थीटा क्या दे रखा है, -√3/2 दे रखा है, -√3/2 दे रखा है। देखिए यहाँ पे इसको सही से समझिए, -√3/2 दे रखा है। देखिए अब देखिए अब डैश थीटा दे रखा है और थीटा दे रखा है उसने 0 और पाई के बीच में दे रखा है। थीटा क्या दे रखा है, 0 और पाई के बीच में, और हमारे पास क्या आ रहा है, साइन 4 थीटा आ रहा है। क्या दे रखा है उसने, जो थीटा है वो क्या है हमारे पास, 0 और पाई के बीच में है। तो 4 थीटा किसके बीच में होगा, 4 थीटा होगा हमारा 0 और 4 पाई के बीच में। क्या मतलब 2 सर्कल बन जाएंगे, 2 राउंड कंप्लीट पूरे होंगे। 2 पाई में 1 राउंड होता है, 4 पाई में कितने हो जाएंगे, 2 राउंड हो जाएंगे। क्लियर है। और क्या दे रखा है, साइन 4 थीटा क्या आ रहा है हमारे पास, -√3/2 आ रहा है। क्लियर है। इसका मतलब जो 4 थीटा है, 4 थीटा पहले राउंड में क्या है, माइनस है, तो माइनस थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है। क्लियर है। तो एक राउंड में क्या आ जाएगा, एक राउंड में होगा पाई प्लस π/4 और एक आएगा 2 पाई, सॉरी पाई प्लस π/4 नहीं, पाई √3/2 कब करता है, π/3 पे करता है, तो पाई प्लस π/3 और इधर आ जाएगा 2 पाई माइनस π/3। फिर यहां पे क्या आएगा, 3 पाई प्लस π/3, सेकेंड राउंड भी चलेगा, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 पाई माइनस π/3, 4 पाई माइनस π/3। तो क्या क्या आ जा रही है हमारे पास, जो 4 थीटा की वैल्यू आ रही है, 4 थीटा हमारे पास क्या क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 4 π/3, क्या आ जा रहा है हमारे पास 5 π/3, फिर क्या आ जा रहा है 10 π/3, और ये आ जा रहा है 11 π/3। मीन्स थीटा इक्वल टू, थीटा क्या आ जा रहा है हमारे पास 4 π/12, फिर आ जा रहा है हमारे पास 5 π/12, फिर आ जा रहा है 10 π/12 और 11 π/12। क्लियर है। 4 π/12, 5 π/12, 10 π/12 और 11 π/12। देखिए यहां पे है, तो क्या है, थीटा की वैल्यूज तो हमारे पास आ गई, थीटा की वैल्यूज तो हमारे पास आ गई। क्या क्या वैल्यूज आ गई थीटा की वैल्यूज हमारे पास, थीटा की वैल्यूज कितनी आई हमारे पास, 4-5 आई। कितनी आई हमारे पास थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू आ गई 1 2 3 4, 4 5 10 11, 4 5 10 11। क्या क्या आई हमारे पास, क्या आया 4 π/12, 5 π/12, फिर आ जाएगा हमारे पास 10 π/12 और 11 π/12। क्लियर है। ये 4 वैल्यूज आ गई। अब ये बोल रहा है 4 बीटा इज समेशन ऑफ ऑल द थीटा, समेशन ऑफ ऑल द थीटा। थीटा मतलब क्या है, जो ये क्या है इस सेट में बिलोंग कर रहा है, उन सारे एंगल को जोड़ के जो एंगल आएगा उसे हम क्या बोल रहे हैं 4 बीटा। और तब ये पूछ रहा है एफ बीटा क्या होगा। तो पहले हम देखें 4 बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 बीटा आ जाएगा हमारे पास, बीटा समझ रहे हैं, 4 बीटा क्या है, जितने भी ये थीटा आ रहे हैं सबका समेशन है। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 12 है, 4 5 9 19, तो ये 30 π/12 आ रहा है, 30 π/12 आ रहा है। क्या जा रहा है 4 बीटा क्या जा रहा है हमारे पास 30 π/12 आ रहा है। हमें एफ बीटा निकालना है, हमें एफ बीटा निकालना है, और एफ थीटा क्या है हमारे पास 1 + 1/2 sin स्क्वायर 2 थीटा। देखें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले लिख लेते हैं हम इंफॉर्मेशन क्या लिख लेते हैं हम, हमारे पास जो 4 बीटा आया, 4 बीटा हमारे पास क्या आ गया 30 π/12 आ गया। ये बात क्लियर है, सारे एंगल को जोड़ के हमारा ये आ गया। फिर देखिए हमें क्या पूछ रहा है, वो एफ ऑफ बीटा पूछ रहा है, ये बात क्लियर है। और जो एफ ऑफ थीटा आया, एफ ऑफ थीटा कैलकुलेट करके क्या आया था हमारे पास 1 + sin स्क्वायर 2 θ/2। क्लियर है, 1 + sin स्क्वायर 2 θ/2। तो यहां पे देखिए एफ बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा,
ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 बीटा। थीटा भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, बीटा से हो जाएगा। यहाँ पे इनपुट अगर बीटा डालेंगे तो यहाँ बीटा हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। अब 2 बीटा 4 बीटा जब इतना है तो 2 बीटा कितना हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा हमारा पास 15 पाई बाई 12। क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 15 पाई बाई 12 डिवाइड बाई 2। अब 15 पाई बाई 12 देखिए, जो 15 पाई बाई 12 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बात समझ में आ रहा है। 15 पाई बाई 12 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे, पाई प्लस, क्या इसे हम पाई प्लस 3 पाई बाई 12 लिख सकते हैं, नहीं पाई प्लस 15 है ना, हाँ 3 पाई बाई 12, 3 पाई बाई 12 लिख सकते हैं, पाई प्लस, या इसको पहले छोटा कर देते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं 15 पाई बाई 12। 15 पाई बाई 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की टेबल में आ जाएगा तो 5 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 4। और 5 पाई बाई 4 क्या होता है, पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4। और साइन पाई प्लस थीटा एज माइनस साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा एज माइनस साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 4। अब यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2। ये ध्यान रखें, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2। और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 की क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2, और 2 पहले से ही है तो 1 अपॉन 4, तो 1 प्लस 1 अपॉन 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 4 मतलब 5 बाई 4, 5 बाई 4। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ बीटा की वैल्यू आ जाएगी। एफ ऑफ बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 4 है ऑप्शन। तो क्या क्या स्टेप था हमारे पास, क्या स्टेप था, पहले तो जो हमारे पास क्या दे रहा था, क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन थी उसको हमने नोट डाउन किया। अब उससे क्या पैटर्न बन रहा था, तो पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि वाई एक्सिस से मूव करते हैं तो क्या होता है, और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसा बिहेव करता है, ये बात क्लियर है। तो उसके बेस पे हमने क्या निकाला, थीटा की वैल्यूज निकाले। थीटा की वैल्यूज के लिए पहले क्या कर रहे हैं, जैसे हमने इसका डेरिवेटिव लिया, अब थीटा का हमने क्या लिया, डेरिवेटिव लिया, अब थीटा का हमने क्या लिया, डेरिवेटिव लिया है। इधर देखिए, अगर एफ थीटा ये दे रखा है तो एफ डैश थीटा हमने निकाल लिया, तो फिर हमने क्या लिया, एफ थीटा का डेरिवेटिव लिया, तो उससे हमें थीटा की वैल्यूज आ गई। फिर 4 बीटा क्या दे रखा है, सारे थीटा का सम था, तो एफ बीटा सिंपली क्या आ जाएगा, थीटा को बीटा से रिप्लेस कर देंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लॉग क्या है, cot x बेस में cos x दे रखा है, 4 log sin x क्या दे रखा है, 4 log tan x बेस क्या है हमारा sin x है, और ये 1 दे रखा है, x क्या लिमिटेशन 0 और पाई बाई 2 के बीच में। ध्यान रखें 0 और पाई बाई 2 के मध्य में है, 0 और पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है अभी। अब इसका सॉल्यूशन बोल रहा है, इफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइन इनवर्स ये है और अल्फा बीटा इंटीजर्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये बात क्लियर है। अब देखिए जो cot x है इसको हम लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x, और log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस का log n। तो इसको सिंपली हम लिख लेंगे, इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे log ऑफ cos x और cos x अपॉन साइन x। क्लियर है, cos x अपॉन साइन x। फिर 4 log ये क्या आ जाएगा, साइन x यहाँ बेस है और इधर tan x को लिख लेंगे हम साइन x अपॉन cos x। क्लियर है, और इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब log m माइनस n लगाएंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ cos x, और बेस भी क्या है cos x है, माइनस log ऑफ साइन x, और बेस है यहाँ cos x है, बेस है यहाँ पे cos x है, प्लस 4 log क्या आ जाएगा साइन x, और यहाँ पे क्या है साइन x का ही log ले रहे हैं, और
माइनस लॉग क्या हो जाएगा cos x और बेस क्या है sin x। ये बात क्लियर है, इक्वल टू 1 है। ये बात समझ में आ रही है। कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए कि लॉग अगर किसी नंबर का हम ले रहे हैं, लॉग अगर किसी नंबर का ले रहे हैं और वही बेस अगर होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो cos x एक रियल क्या है नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो cos x बेस भी वही है तो ये 1 हो जाएगा, माइनस लॉग sin x और cos x यहाँ बेस रखें, यहाँ पे भी प्लस ये 4 हो जाएगा और माइनस 4 लॉग ये cos x और sin x हो जाएगा। क्लियर है, इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे भी 1 आया था। क्लियर है, ये बात क्लियर है। अगर लॉग किसी नंबर का लेते हैं और वही बेस होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। एक और की यहाँ पे पॉइंट है वो है, अगर हम बेस चेंज अगर देखें log ए बी, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ऑफ बी बेस ए। अगर बेस हम चेंज कर रहे हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। बेस और नंबर इंटरचेंज कर रहे हैं तो आपस में क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों का भी सेम बेस हम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, इसी चीज को यहाँ पे 1 तो कैंसल आउट हो गया, 1 तो हमारे पास कैंसल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस इसे लॉग साइन एक्स और कॉस एक्स ऐसे रहने दें, और ये आ जाएगा -4 डिवाइड बाई लॉग कॉस एक्स और साइन एक्स। बेस हम क्या मान लेते हैं कॉस एक्स ले लेते हैं और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 1 कैंसल आउट हो गया था। ये बात क्लियर है। अब इस चीज को हम t मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा 4 माइनस टी माइनस 4 अपॉन टी इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, यहां से आ जाएगा 4t माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं हम टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t इक्वल टू 0। तो देखिए इसे अगर क्या है ऑब्जर्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास t माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 2। और t हमने क्या लिया है log sin x बेस cos x, log sin x टू द बेस cos x। तो क्या आ गया हमारे पास log sin x, यहां पे क्या आ जा रहा है हमारे पास, नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या आ जाएगा, t हमने लिया, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया log ऑफ sin x टू द बेस cos x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, इक्वल टू आ गया हमारे पास, रुकिए, इक्वल टू आ गया t, क्या आ गया हमारे पास, कुछ गलती तो नहीं करा, t इक्वल टू 2, हाँ t इक्वल टू 2, तो क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। इसका मतलब साइन x इक्वल टू हमारे पास आ गया cos स्क्वायर x। ये भी ध्यान रखें, अगर a रेज टू द पावर x इक्वल टू b है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू x, log ऑफ b टू द बेस a इज x। तो यहां से ये क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, sin x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। यहां से हम लिख सकते हैं sin x cos x हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर x, नहीं सॉरी 1 माइनस sin स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस sin स्क्वायर x। ये बात क्लियर है। यहां से आ जाएगा अगर हम ये देखेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये sin x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला मेथड से हम चलेंगे तो हमारे पास sin x आ जाएगा, sin x आ जाएगा क्या -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, b क्या है sin x का कोफिशिएंट 1 और माइनस इंटू 4ac, 4ac क्या हो जा रहा है -4 मतलब +4 डिवाइड बाई 2। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहां से sin x की हमारे पास क्या वैल्यू आ जा रही है, वो आ जा रही है -1 प्लस माइनस √5/2। अब यहां पर ध्यान रखें, एक तो उसने x को 0 और π/2 के बीच में दे रखा है और दूसरा यहाँ पे sin x भी है। log क्या है, हम किसी भी नंबर का लेते हैं तो पॉजिटिव नंबर का ही लेते हैं। log के लिए क्या है कि इनपुट हमेशा क्या होना चाहिए, रियल
नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रियल। तो यहाँ पे अगर हम माइनस लेते हैं, प्लस माइनस, -1 माइनस √5, तो वो क्या, वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक ही चीज ले सकते हैं कि साइन x इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, -1 प्लस √5/2। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन बन गया, क्या आ गया हमारे पास, साइन x का क्या वैल्यू आ गया हमारे पास, साइन x का वैल्यू आ गया, साइन x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, साइन x इक्वल टू आ गया हमारे पास -1 प्लस √5/2। क्लियर है? या हम x इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1 प्लस √5/2। -1 क्या आ गया, ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x का जो ये सॉल्यूशन आया, ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स 1 -1 प्लस √5/2। जो कि सॉल्यूशन दिया है वो ये है। अगर हम इससे इसे कंपेयर करेंगे, इससे अगर इसे हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा -1 आ जाएगा और बीटा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और दोनों के दोनों इंटीजर आ गए। फिर अल्फा क्या है, -1 और बीटा क्या आ गया, 5। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस 5 मतलब 4। तो आंसर इज 4। क्लियर है? तो देखिए कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन दिया जाता है कि जिससे आप फंस सके। अगर आपके बेसिक चीजें क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है। तो बेसिक चीजों को पढ़िए, और बहुत सारी चीजें लग रही हैं तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो सेशन जितना सिंसियरली फॉलो करेंगे, जितना आप नोट्स बनाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो प्रिपरेशन को आसान बनाना है तो क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। मेहनत से आप बच नहीं सकते। दुश्मन सबसे बड़ा आलस्य ही होता है। आलस्य नहीं करेंगे और क्या है, क्वेश्चन को देख के ये नहीं सोचेंगे कि यार इसको हम कैसे करें, क्या करें, क्या लगाएं, जादू का कोई स्कोप नहीं है। क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन को समझिए, और वहां से समझिए कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी और क्वेश्चन लगाने से ही आएंगी। पहले डिफरेंट क्वेश्चन लगाइए, जितनी भी आपकी जानकारी है सारी चीज को यूज करिए। 2022 में पूछा गया द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, उसे भी आप देख सकते हैं, 1 मिनट में सॉल्व किया गया है। तो यहां पे जो की कंसेप्ट लगेगा वो आपको देखना है। सेट दे रखा है s इक्वल टू x, x क्या है, एक रियल नंबर है, और ये x के लिए डेफिनेशन ये दे दी गई है। अगर हम यहां पे देखेंगे, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर दो नंबर है हमारे पास a एंड b, दो नंबर है, तो इनका अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस b/2, और ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन √ab। अगर हम a को 4⁻x ले लें और b को 4⁻−x ले लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, या यहाँ पे ये लिख सकता है a प्लस b इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √ab। तो हम लिख सकते हैं 4⁻x प्लस 4⁻−x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये क्या आएगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगी। वैसे ही ये बात ध्यान रखें कि किसी भी नंबर को, किसी भी रियल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से ऐड किया जाता है, और वो नंबर अगर पॉजिटिव है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आता है। x प्लस 1/x, या यहाँ पे x तो ले लिया, t प्लस 1/t इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और शर्त यह है कि t क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। t क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर t निगेटिव है तो फिर लेफ्ट साइड में चला जाएगा। क्या हो जाएगा फिर उस कंडीशन में, t प्लस 1/t इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -1/√2। ये बात क्लियर है? तो यहां पे समझिए। अब यहां पे ये ऑब्जर्व कीजिए कि ये दे रखा है जो कॉस दे रखा है, कॉस के अंदर एंगल है, कॉस के अंदर क्या है, एंगल है x² + x + 6। तो चाहे एंगल कुछ भी हो, अगर वो एंगल हम क्या ले लेते हैं, कॉसाइन ले लेते हैं, तो वो हमेशा क्या होगा, 1 और -1 के बीच में होगा। तो ये जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी और -1 से बड़ी होगी, और 2 मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 होगी, लेस देन इक्वल टू, सॉरी, ये क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी हमेशा, ये वैल्यू क्या होगी हमेशा, ये क्या होगी हमेशा वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। हाँ सही तो लिख रहा था मैं। ये क्या होगा, ये क्या होगा हमेशा, ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी हमेशा
लेस देन इक्वल टू 2 होगी, लेस देन इक्वल टू 2 होगी। ये बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 2 होगी। और ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगी तो उससे हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये तो क्या है, राइट साइड में जा रहा है 2 के, और ये 2 के लेफ्ट साइड में आएगा, तो 2 इंक्लूड है, तो दोनों सिंक्रोनाइज क्या करेंगे? जब दोनों वैल्यू क्या करेंगी? 2 रीड करेंगी, और ये दोनों बराबर होनी चाहिए अगर x को डिफाइन करना है। तो ये कब होगा? जब x इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू 0 होगा तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? सेटिस्फाई हो जाएंगी, और दोनों साइड वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्लियर है? अब x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन नहीं है, ये बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट x इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 1 है। तो गलती क्या क्या हो सकती है? x इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन क्या है? x इक्वल टू 0 आंसर नहीं है, सॉल्यूशन नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट पूछा है। तो यही क्या है? गलती के स्कोप है, तो ये गलतियां नहीं करनी है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है लेट s इक्वल टू थीटा, और थीटा का क्या दे रखा है? 0 और 2 पाई के बीच में दे रखा है, और कुछ इस टाइप से चीजें दे रखी हैं, ठीक है, यहां पे क्लियर है। अब यहां पे ये बोल रहा है, यहां पे ये ध्यान रखें, ns का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। ns का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। थीटा की कितनी वैल्यू आ रही है वो सारी वैल्यू काउंट हो गए होंगी, और यहाँ पे समेशन जो भी थीटा होगा वो क्या होगा? सेट से लिया जाएगा, और इस चीज का है। तो पहले इस चीज को देखिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस पाई बाई 4 प्लस 2 थीटा, 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस 2 थीटा। अगर इसे लिखेंगे ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस पाई बाई 4 प्लस 2 थीटा, और क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस 2 थीटा। अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 साइन ए कॉस है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ns, और समेशन किसका ले रहे हैं हम? समेशन थीटा बिलोंग्स टू s, और ये हो जाएगा हमारा 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ नहीं सॉरी साइन ऑफ 2 थीटा नहीं आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 2 डिवाइड बाई साइन नहीं हाँ साइन पाई बाई 2 प्लस 4 थीटा, पाई बाई 2 प्लस 4 थीटा, इस एंगल का दुगना हो जाएगा। साइन ए कॉस ए आता है तो साइन 2a हो जाता है, 2 साइन ए कॉस ए क्या हो जाता है? साइन 2a हो जाता है, और साइन पाई बाई 2 प्लस 4 थीटा कॉस ऑफ 4 थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ns प्लस समेशन थीटा बिलोंग्स टू s, ये क्या हो जाएगा? 2 sec 4 थीटा, ये कॉस हो जाएगा, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? sec हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें। अब थीटा कैसे आ रहा है? थीटा के लिए दे रखा है 8 रेज टू दी पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 8 रेज टू दी पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 60। क्या दे रखा है उसने? 8 रेज टू दी पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 रेज टू दी पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 60, ये दे रखा है। यहां पे हम लिख सकते हैं 8 रेज टू दी पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं 8 रेज टू दी पावर 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 16 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 16 हो जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देखिए यहां पे देखिए 8 रेज टू दी पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बात समझ में आ रहा है? और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 8 स्क्वायर हाँ, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 16 हो गया। इसको हम फिर लिख सकते हैं, अरे इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको देखिए 8 रेज टू दी पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 स्क्वायर अपॉन 8 रेज टू दी पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या से? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, x रेज टू दी पावर 3 माइनस 2 को लिख सकते हैं x रेज टू दी पावर 3 इंटू x रेज टू दी पावर माइनस 2। क्लियर है? ये लिख सकते हैं x रेज टू दी पावर डिवाइड 3 रेज टू दी पावर 3 डिवाइड बाय x रेज टू दी पावर 2। क्लियर है?
ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब देखिए कुछ पैटर्न आ रहा है 8 रेज़ टू द पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा और 8 रेज़ टू द पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा t प्लस 64 अपॉन t इक्वल टू 16। अगर ये क्या है, इसे फर्दर क्या है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16t माइनस 16t इक्वल टू 0। देखेंगे इसे तो ये क्या आ जा रहा है t माइनस 8 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। t इक्वल टू 8 आ जाएगा तो t हमने क्या मान रखा है, t हमने मान रखा है 8 रेज़ टू दी पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा को हमने t माना, ये क्या आ गया 8 आ गया, तो इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1/2, तो साइन थीटा क्या आ गया हमारे पास प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, साइन थीटा क्या आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब क्वेश्चन में चलिए, साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, क्लियर है। अब थीटा है 0 और 2 पाई के बीच में, 0 और 2 पाई के बीच में है, तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, तो π/4 आ जाएगा, ये 3π/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास फिर 5π/4 आ जाएगा और 7π/4 आ जाएगा, 2 पाई तक चलना है, क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, इधर भी करेगा इधर भी करेगा इधर भी करेगा इधर भी करेगा, ये π/4 हो गया, ये पाई माइनस π/4 हो गया, ये पाई प्लस π/4 हो गया, ये 2 पाई माइनस π/4 हो गया, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो कितनी वैल्यूज आ जाएगी हमारी, थीटा की आ गई 4 वैल्यूज आ गई, थीटा की वैल्यूज आ गई हमारे पास 4 वैल्यू आ गई। 4 थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई और 7 पाई, तो एनएस है हमारे पास 4 प्लस ये क्या आ जाएगा 2, समेशन से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सेक पाई प्लस सेक ऑफ 3 पाई प्लस सेक ऑफ 5 पाई प्लस सेक ऑफ 7 पाई। अब यहां पे ध्यान रखें cos पाई इज -1 और cos पाई इज क्या है 1 अपॉन क्या है सेक पाई, तो -1 का भी रेसिप्रोकल क्या होगा -1 ही होगा। तो यहां पे ध्यान रखें कि अगर पाई का मल्टीपल ऑड इंटीजर है तो माइनस एक्स एक्सिस आता है, और माइनस एक्स एक्सिस में cos -1 रीड करता है, सेक भी -1 रीड करता है, तो ये क्या आ जाएगा, ये सेक है, साइन नहीं है, ये सेक है। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। ये क्या है, इसे लिख लीजिएगा, ये क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास cos ऑफ 4 थीटा, तो सेक 4 थीटा आ गया, तो ये आ जाएगा -1, 4 टाइम्स आ रहा है तो -1 4, मतलब क्या हो जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 -8 और -8 और प्लस 4 -4, तो आंसर क्या आएगा -4, आंसर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे है मॉड cos x इक्वल टू sin x दे रखा है। हाँ, यहां पे ध्यान रखना है कि x का लिमिटेशन 4 पाई और माइनस पाई के बीच में, 4 पाई और -4 पाई के बीच में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर्कल के राउंड, एक राउंड पूरा होगा तो 2 पाई होगा और 2 राउंड पूरा होगा तो 4 पाई होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी क्या है, 2 राउंड पूरे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी क्या है 2 राउंड पूरे हो रहे हैं, तभी -4 पाई आएगा। अब क्या है, साइन एक्स क्या आना चाहिए, कॉस एक्स का मोड मतलब साइन एक्स पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो पॉजिटिव कहां कहां आएगा, इधर आएगा और इधर आएगा, इधर आएगा और इधर आएगा। सेकंड ऑर्डर क्या है, नहीं थर्ड और फोर्थ में तो निगेटिव आएगा, तो एक वैल्यू आएगी यहाँ पे, एक वैल्यू आएगी यहाँ पे, एक वैल्यू आएगी यहाँ पे और एक वैल्यू आएगी यहाँ पे। ये किस किस के बीच में आएगी, ये जब क्या है 0 to क्या जाएगा तुम्हारा 0 to 4 पाई जाएगा, 0 to 4 पाई। साइन एक्स और कॉस एक्स सेम कब होते हैं, π/4 पे होंगे, π/4 पे होंगे। तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो हमें कितनी वैल्यू मिल रही है, 4 वैल्यू मिल रही है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो तब भी हमें क्या मिल रही है, 4 वैल्यूज मिल रही हैं। क्या आ गया तुम्हारा, ये -4 पाई है, -4 पाई से आगे हमें क्रॉस नहीं करना है, उससे कम नहीं जाना है हमें। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। तो ये बात क्लियर हो रही है आपकी। तो इधर क्या हो गया, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है और ये क्या है फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4,
तो आंसर क्या हो गया 8 हो गया। आंसर इज द 8। क्या हो गया नंबर ऑफ क्या हो गया सॉल्यूशन क्या होंगे इसके 8 हो गए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब x की कितनी वैल्यूज आएंगी, x की कितनी आएंगी 8 एंगल आएंगे। यहाँ पे x क्या है यहाँ पे एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। अब क्वेश्चन है क्या है f -1 और 1 के बीच में है, रियल नंबर है, f cos 4 थीटा है, कुछ दे रखा है, थीटा इनके बीच में है, 0 और π/4 इंक्लूड नहीं है, π/4 और π/2 इंक्लूड नहीं है। हमें क्या निकालना है f1/3 किसके बराबर होगा। क्वेश्चन देख के तो भयंकर टाइप लग रहा होगा, 2012 में पूछा गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए जो ये दे रखा है ये इनपुट क्या है cos ऑफ 4 थीटा है, और यहाँ पे आ जा रहा है ये 2/2 - 1 cos स्क्वायर थीटा, जो कि क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ध्यान से देखिए ये बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल करा। 2 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 + cos 2 थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है cos 2 थीटा। तो क्या आ गया हमारे पास आ गया f ऑफ cos 4 थीटा इक्वल टू, अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + sec 2 थीटा, 1 + sec 2 थीटा। ये बात क्लियर है। क्या आ गया f ऑफ cos 4 थीटा क्या आ गया 1 + sec 2 थीटा। cos 4 थीटा है तो यहाँ पे sec 2 थीटा आ जा रहा है, आ रहा है। थीटा यहाँ पे इनपुट है cos का, तो इस हिसाब से ये बिहेव कर रहा है, ये फंक्शन इस हिसाब से बिहेव कर रहा है। अब ये बोल रहा है 1/3, इसका सिग्निफिकेंस समझे कि जब cos 4 थीटा 1/3 होगा, जब cos 4 थीटा 1/3 होगा तो क्या रीड करेगा। तो सबसे पहले इनपुट हमारा क्या हो जा रहा है 1/3 हो जा रहा है, तो cos 4 थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 इक्वल टू 1/3। ये बात समझ, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 इक्वल टू 1/3। ये बात समझ पा रहे हैं हम। फिर यहां पे देखिए 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा तो 4/3, मतलब क्या आ जाएगा 2 से ये हो जाएगा 2/3, तो cos स्क्वायर 2 थीटा हमारे पास आ जा रहा है 2/3, मतलब cos 2 थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास ±√2/3, ±√2/3, ±√2/3। लेकिन यहां पे क्या है sec 2 थीटा, तो sec 2 थीटा क्या आ जाएगा ±√3/2, ±√3/2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हमारे पास cos 4 थीटा 1/3 होगा तो f1/3 क्या आ जाएगा 1 + sec 2 थीटा, और sec 2 थीटा क्या हो जा रहा है ±√3/2। तो इसकी दो वैल्यूज हो जाएंगी, या तो आएगा ये 1 + √3/2, या आएगा क्या है 1 - √3/2, 1 - √3/2। अगर क्या होगा cos 4 थीटा 1/3 होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। तो क्या आ गया 1 - √3/2 और 1 + √3/2, ये दोनों आंसर हो रहे हैं। ये गलती हो सकता है यहाँ पे, तो ये गलती नहीं करना है। sec 2 थीटा है, cos 2 थीटा नहीं है, cos 2 थीटा नहीं है। ये बात क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं, ये बात समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चन को देता है, सिर्फ डराने के लिए देता है, आपको डरना नहीं है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से यहाँ पे अभिप्राय है कि क्या है, बोलने से कुछ नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चंस लगाते हुए कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस मुझसे बन सकता है, क्वेश्चन मुझसे बन सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझसे बन सकता है। इस इंटेंशन के साथ आप करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, sin raised to the power 4x डिवाइड बाई 2 प्लस cos raised to the power 4x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1/5। यहां पे क्या होगा, यहां पे एक मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूं, एक पॉइंट बता दे रहा हूं। इसका अगर डिटेल अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, डिटेल फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितनी जरूरत हो रही है। यह वैसे RD शर्मा में इस चीज़ का मिल जाएगा आपको, RD शर्मा का जो पहला चैप्टर है उसमें दिया गया है।
अगर हमारे पास साइन रेज टू द पावर 4 थीटा अपॉन ए है प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा अपॉन बी है और ये 1 अपॉन ए प्लस बी दिया है, इफ, ये बोल रहा है इफ अगर ऐसा है, इफ अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जो साइन स्क्वायर थीटा आता है वो a अपॉन ए प्लस बी आता है, कॉस स्क्वायर थीटा आता है वो आता है b अपॉन ए प्लस बी आता है, फिर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास b बाई ए आ जाएगा। यही नहीं, एक और चीज आती है यहाँ पे, यही नहीं, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक और चीज आती है, साइन रेज टू दी पावर 4n थीटा डिवाइड बाय ए रेज टू दी पावर 2n माइनस 1। साइन रेज टू दी पावर 4n थीटा और ए रेज टू दी पावर 2n माइनस 1 और कॉस रेज टू दी पावर 4n थीटा डिवाइड बाय बी रेज टू दी पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू हो जाता है a प्लस बी 2n माइनस 1। ये कब होता है? जब ये वाली सिचुएशन रहती है। कौन सी वाली सिचुएशन रहती है? cos रेज टू दी पावर 4 थीटा प्लस साइन रेज टू दी पावर 4 थीटा, इस टाइप से रहता है, तो ये सारी चीजें रहती है। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? ये आपको नोट करनी है, ये बहुत क्या है इंपॉर्टेंट बात है। इस इंपॉर्टेंट बात के बेस पे एक क्वेश्चन धड़ाधड़ बन जाएगा। देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये दे रखा है 2 और b दे रखा है 3, तो a प्लस बी हो जाएगा 5। अगर इससे कंपेयर करें, a क्या दे रखा है 2, b दे रखा है 3, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 5 और टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा b बाई ए, तो टेन स्क्वायर एक्स b क्या है 3 b बाई रुकिए टेन स्क्वायर एक्स 2 बाई 3 नहीं, हाँ टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा b बाई ए, नहीं गलत लिख लिया, टेन स्क्वायर एक्स b बाई ए नहीं होगा, ये तो कॉस हो जाएगा, दोनों को साइन अपॉन कॉस होता है ना, b बाई ए नहीं होगा, टेन क्या हो जाएगा हमारे पास a बाई बी होगा। क्या होगा? a बाई बी। ये करेक्ट कर लें, ये क्या हो जाएगा a बाई बी, मतलब क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स 2 बाई 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 4 का टेबल में आ रहा है, यहाँ पे n क्या होगा? n होगा नेचुरल नंबर, n क्या होगा? नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो वो चीज देखें, n क्या है? नेचुरल नंबर होगा। n क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। n क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो 4n, अगर 4n को 8 कर देंगे तो n हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। n क्या आ जाएगा? 2। तो क्या आ जाएगा? a रेज टू दी पावर 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3। तो 8 किसी का क्या है रहा? क्यूब होता है, हाँ होता है, 2 का क्यूब होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा? 8x डिवाइड बाय इसका आधा 4 माइनस 1, तो 2 रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 प्लस कॉस रेज टू दी पावर 4x डिवाइड बाई क्या है 3 रेज टू दी पावर क्या है 4 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 3 रेज टू दी पावर 4 माइनस 1। क्लियर है? ये चीज आप ध्यान रखें। ये क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ये आ गया हमारा 8 और ये है 27, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 रेज टू दी पावर 3 125। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ए और बी दोनों होंगे। तो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे 9 और 10, उसमें क्या था? मल्टी ऑप्शन था। तो ये हमारा सेशन क्या था? आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए, प्रीवियस ईयर में पूरा महारत हासिल कर लीजिए। होप कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट सेशन में भी अभी और बहुत क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट सेशन तो मेरा ऑफलाइन टेस्ट है, जो यहाँ पे टेस्ट नंबर 8 हुआ था, उसका डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो चलिए आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। और रैंकर्स इन गेट ईएससी अंडर AIR 100, देखिए कितने अच्छे रिजल्ट टेक गुरुज से आ चुके हैं। ऐसा ही रिजल्ट आपको भी देना है, हमें कंप्लीट फॉलो कीजिए, हमको मौका दीजिए, आप पूरा मन से मेहनत कीजिए, पूरा देखिए, फिर रिजल्ट आप भी टॉप 100 में कैसे लाते हैं। चलिए अब क्या है, लास्ट स्लाइड होगी। थैंक यू। पढ़े यहाँ पे कोटेशन क्या है आज का? द स्काई इज नॉट द लिमिट यूर माइंड इज। ये बहुत बड़ी बात है। द स्काई इज नॉट द लिमिट यूर माइंड इज, मतलब किस ऊंचाई तक आपको जाना है
उसका कोई लिमिट नहीं है। जो माइंड में आप लिमिट रखेंगे वही लिमिट आपका बन जाएगा। दिमाग बहुत पावरफुल चीज है, तो इसमें अच्छी ही चीजें डालनी है, इसमें विश्वास डालिए, इसमें बिलीव डालिए, इसमें हिम्मत डालिए, इसमें कूड़ा कचरा नहीं। दिमाग जितना आपका क्लियर रहेगा उतना ही आपके लिए क्या है, आप फोकस हो पाएंगे और उतना ही कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो पाएगा। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं रखना है, यहाँ क्लियर कट रखना है। बिकॉज नेगेटिव इज नॉट एनीथिंग, क्या नेगेटिव इज नॉट नेगेटिव एनवायरमेंट, इट इज नेगेटिव माइंड। माइंड में अगर आप नेगेटिव चीजें रखते हैं तो फिर आपको नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। तो माइंड में आपको पॉजिटिव चीजें रखनी है, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा बोला भी जाता है, इफ वी थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंग्स हैपन। और क्या ये भी है, व्हाट वी थिंक वी बिकम। जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। तो दिमाग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसको क्या है, फोकस रखना है, इसको शांत रखना है। यह एक दिमाग पानी की तरह होता है। दिमाग क्या होता है, पानी की तरह होता है। पानी में जितना ज्यादा टर्बुलेंस होगा उतना ही कठिन उसको देख पाना होगा, और जितना शांत होगा उतना ही उसे हम क्लियर देख सकते हैं। तो वैसे ही दिमाग है, जितना शांत रहेगा तो सारी चीजों के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। सब कुछ आप ही के पास है, आपको बस क्या है, दिमाग को शांत रख के एक जगह फोकस करने की जरूरत है। तो फोकस अच्छे से करिए आप, और अपनी प्रिपरेशन को पूरा एंजॉय कीजिए, मन लगा के काम कीजिए। मन से किया गया काम हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता ही देता है। ऑल द वेरी बेस्ट।